मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक साधारण से व्यक्ति आता है जो खुद तो लकड़ी के सहारे चलता हो लेकिन बात हमेशा अहिंसा की करता हो। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. यहाँ तक कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि गांधी महान थे, वो महात्मा थे, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन याद रखिए, इतिहास हमेशा सच नहीं कहता, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा चमका कर दिखाई जाती है और बुरी बातें हमेशा छुपाई जाती है। गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा। गांधी जी की इन्हीं सादगी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई थी जिसे जानकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि जिसे हम महात्मा कहते हैं वो महात्मा है भी या नहीं। गांधी जी सन 1869 में ब्रिटिश रोड गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो हिंदू थे ही नहीं। इस चीज का प्रमाण हमें एक किताब द कुरान एंड द काफिर बाय एक घोष में मिलता है। इस किताब के 115वें पेज पे ये साफ लिखा है कि गांधी जी के पिता एक मुस्लिम जमींदार के यहाँ काम करते थे और उन्होंने पैसों से भरा बक्सा चुरा लिया था, जिसकी वजह से उस जमींदार ने गांधी जी की माता को 3 साल के लिए अपने पास रख लिया था। हालांकि गांधी के पिता उसे रात को मिलने आया करते थे, लेकिन ये बात कुछ समझ के परे है। अब अगर इस किताब को झूठ मान भी ले तब भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ये साबित करती है कि गांधी जी मुस्लिम थे या फिर मुस्लिम सपोर्टर थे। गांधी जी सन 1888 में अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे, जहां से वो 1891 में वापस इंडिया आ गए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपने आप को बॉम्बे में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडियन लॉ को लेकर उनकी नॉलेज काफ़ी कम है और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं है, क्योंकि एक क्लाइंट ने जब उन्हें माइनर केस के लिए हायर किया था तब वे जज के सामने एक वर्ड भी नहीं बोल पाए थे। तब से उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे बैरिस्टर नहीं बनेंगे। 2 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका में बेस्ड एक इंडियन बिजनेस फर्म ने एक जॉब ऑफर की, जिसमें उन्हें 105 पाउंड 1 साल की सैलरी पर काम करना था। 1893 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका की ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, तभी एक वाइट पैसेंजर आया और उन्होंने वाइट रेलवे ऑफिसर को समन किया और गांधी जी को ट्रेन से उतारने को कहा, क्योंकि उस वक्त पहले ही आपके पास फर्स्ट क्लास टिकट हो, फिर भी नॉन वाइट लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर पाते थे। इस बात की गांधी जी ने रेजिस्ट भी की, लेकिन रेलवे पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। अब इस बात का गांधी जी को लग जाता है बुरा इस बात का नहीं लगता कि उसे धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया, बल्कि बुरा इस बात का लगता है कि उन्हें अफ्रीकन ब्लैक के साथ गिना जा रहा है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इंडियन ब्लैक अफ्रीकन ब्लैक के मुकाबले काफ़ी समझदार होते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी कई बार अफ्रीकन ब्लैक को काफिर भी बुलाते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट में एक चिट्ठी भी लिखी थी कि अंग्रेज लोग और इंडियन दोनों एक बराबर है, क्योंकि हम सब इंडो आर्यन है। यहाँ तक कि उन्होंने मुंबई में भी एक बार कहा था कि साउथ अफ्रीका के गोरों ने मेरा अपमान किया है, ये कहकर कि मैं काले अफ्रीकन यानी काफिर की तरह दिखता हूँ। अब इस बात की आज भी साउथ अफ्रीका में चर्चा होती है। ये देखिए, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि गांधी जी का स्टेच्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हाना से हटाया जा रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गांधी जी रेसिस्ट थे। A group of lecturers and student campaigners who have been campaigning for the removal of India's Mahatma Gandhi statue. Now the activists complained that Gandhi was a racist. उनके मुताबिक वहाँ गांधी का नहीं बल्कि किसी अफ्रीकन का स्टेच्यू होना चाहिए था। अब गांधी जी के रेसिस्ट के थॉट तो ठीक है, लेकिन उनके इंडियन कास्ट सिस्टम को लेकर भी विचार अलग थे, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि गांधी जी दलित का इतना भला नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो सिर्फ दलित का समर्थन ही चाहते थे। He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. यहाँ तक कि गांधी जी ने एक लेख पे लिखा था, एन आइडियल कास्ट ऑन एन आइडियल भंगी, जहाँ गांधी जी ने ये कहा कि एक भंगी हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। उनके हिसाब से एक बेहतर भंगी वो है जो सफाई के बारे में हर चीज जानता हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा कि एक भंगी को ये भी पता होना चाहिए कि टॉयलेट कैसे साफ करे और टॉयलेट की बदबू को कैसे निकाले। हाँ, ये बात सच है कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी यानी दलित को न छूने की प्रथा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वे कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। कई सालों तक उनका विश्वास था कि हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम का एक अहम रोल है। अब गांधी जी के इसी विचार की वजह से बाबा साहब ने कहा था कि वे गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उनके हिसाब से गांधी जी डबल गेम खेल रहे थे। वे अंग्रेजी में भाषण देते थे कि वे कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते हैं, वहीं गुजराती में कुछ अलग ही बयान देते थे। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas
गांधी जी ने दलित का समर्थन पाने के लिए उन्हें हरिजन कह के बुलाने लगे। तब इस बात को लेकर सावरकर जी ने गांधी जी से बात की। तब पता चला कि गांधी जी हरिजन बोल के सिर्फ दलित का समर्थन ही चाहते हैं, बल्कि भला तो वो सिर्फ माइनॉरिटी का ही चाहते हैं। मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। इतना ही नहीं, गांधी जी के निजी जीवन में भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग साबित करने के लिए एक नंगी लड़की के साथ नंगा सोते थे, वो भी अपने से 60 साल कम उम्र वाली लड़की के साथ। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वे नंगी लड़की और कोई नहीं है, उनकी ग्रैंड निस मनु और अब्बा थी। इसके अलावा भी के आश्रम की कई और महिलाएं थी, जैसे उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और आश्रम के मैनेजर मुन्ना लाल की वाइफ कंचन भी शामिल थी। हालांकि उनको ज्यादा लगाव मनु और अब्बा से था, क्योंकि वो ज्यादातर समय, यहाँ तक कि चलते समय भी, अपना एक हाथ मनु के कंधों पर और दूसरा हाथ अब्बा के कंधों पर रखते थे। और उन दोनों को मजाक मजाक में गांधी जी वॉकिंग स्टिक भी कहा करते थे। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब आश्रम के अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने गांधी जी का विरोध करने के लिए गांधी जी को छोड़ दिया, जिनमें गांधी जी के स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर भी शामिल थे। इस बात की खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को होते ही उन्होंने गांधी जी को एक लेटर लिखा कि आपने हमें जंगल की आग में फेंक दिया है, आप हमारी मुसीबत को नहीं आग पा रहे हैं, आप इस एक्सपेरिमेंट को आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आप दुनिया को धर्म की जगह विधर्म की मार्ग पर धकेल रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपने इन एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी छुपाया नहीं। उन्होंने अपने आश्रम के मैनेजर मुन्ना लाल को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब्बा मेरे साथ 3 रात सोई है, कंचन 1 रात और वीना का मेरा साथ सोना एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक किताब द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में भी ये सारी बातें लिखी है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि गांधी जी को अपना ब्रह्मचर्य साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों पड़ा। इस पर गांधी जी का मानना था कि उस वक्त जो हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं वो उनकी नाकामी की वजह से हो रहे हैं, जिससे गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो अपनी सारी खामियों को सुधार पाए, इंक्लूडिंग सेक्सुअल इच्छाएं, तो देश में जो दंगे हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब यहाँ लॉजिक वाली कोई बात नहीं है कि उनकी सेक्सुअल इच्छा के कारण हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, गांधी जी मुस्लिम सपोर्टर जरूर थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुस्लिम को ही सपोर्ट किया है, चाहे वो हक की बात हो या दंगे की। क्योंकि गांधी जी ने सावरकर जी से कहा था कि 1 हिंदू वोट 4 मुसलमान वोट के बराबर है। 36% सीट 1 मुसलमान वोट 3 हिंदू वोट के बराबर होगा। ये मुसलमानों का हक है। 1946 के कलकत्ता के नोआखली के दंगों में जब मुसलमान हिंदू औरतों का रेप करते थे या उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे, तब भी गांधी जी ने गोपाल पाठक को कहा था कि अगर किसी मुसलमान ने हिंदू स्त्री का एक बाल भी छुए तो उस स्त्री को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को काटकर या सांस रोक कर ले। हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। खैर, ये तो बात थी धर्म को लेकर, लेकिन हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि गांधी जी सिंपल लाइफ जीते थे। यहाँ तक कि वे हमेशा ट्रेन के 3rd क्लास में ही ट्रैवल करते थे और हमेशा बकरी का दूध पीते थे। लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ अलग ही है, क्योंकि वे जिस भी ट्रेन में ट्रैवल करते थे उस ट्रेन का पूरा डिब्बा गांधी जी के लिए बुक करना पड़ता था। यहाँ तक कि एक लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी जिस बकरी का दूध पीते थे उस बकरी का एक दिन का खर्चा 20 रुपये आता था, जो उस वक्त एक प्रिंसिपल की सैलरी थी। यहाँ तक कि उनके साथ रहने वाली सरोजिनी नायडू जी ने भी अपनी किताब में लिखा था कि गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए देश को बहुत खर्चा करना पड़ता है। इन बातों को जानकर क्या आप गांधी जी को महान या महात्मा या फादर ऑफ नेशन कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।